नमस्कार, मैं प्रवीण भिवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के पाठ 11 पाठ लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छा और रचनात्मक पाठ है, जो हमें सकारात्मक सोच के पास ले जाता है। सकारात्मक सोच के पास ले जाना मतलब जो जिसके पास सब कुछ खो जाने के बावजूद भी एक सकारात्मक सोच रखना कि हमेशा हम आगे बढ़ते रहना। अगर हमारे पास कुछ कमी है तो उस कमी को स्वीकार करने के बाद भी हमारे पास क्या क्या गुण है, हम क्या कर सकते हैं, वो सोचकर आगे बढ़ना, यही हमारी सकारात्मक सोच है। और ऐसे ही एक कहानी है, ठीक है ना, हेलन केलर की, जिसके बारे में मैं आपको ये पाठ उन्हीं के बारे में दे रखा है। यह पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये हेलन केलर है, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। कहा यह जाता है कि जब यह 1.5 वर्ष की रही होगी, 1.5 से 2.5 वर्ष समथिंग, जब बच्चे की उम्र ही क्या रहती है आप अच्छे से समझ सकते हो, उस वक्त इन्हें एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण इनको धीरे धीरे के कहा जा के देखना और सुनना धीरे धीरे कम होता गया था। और ये 5-6 साल की उम्र तक आते आते पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुकी थी और पूरी तरीके से ये सुन पाने में असक्षम थी। तो यही एक महान एक लेखिका भी है, लेकिन इन्होंने, आप विश्वास नहीं करोगे, इन्होंने फिर भी लगातार अपने न देख पाने के कारण, न सुन पाने के कारण, सिर्फ इनके पास बोलने और एक छूने की जो शक्ति थी, जिसे छूकर भी वो किसी भी चीज़ को पहचान सकती थी। और यही गुण के कारण, इसी गुण के कारण इन्होंने अपनी सकारात्मक सोच बनाई और ये आगे बढ़ती गई। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, एक मशहूर लेखिका भी बनी और देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये जानी जाती है। कहा यह जाता है कि ये पिछले दशक में 1900 दशक में ये भारत में भी आई थी। तो लेखिका के बारे में पढ़ने से कि 1800 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक का इनका जीवन में है और इन्होंने क्या क्या काम किए ये आपको अच्छे से पता है कि जो न देख सकती है और न ही सुन सकती है, उनका जीवन कैसा होगा। अगर आप कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ना तो आप देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, फिर आप अपने जीवन को किस दिशा में पाएंगे। हम खुद ही कुछ सेकंड के लिए भी अगर ये प्रयास करते हैं तो हम खुद ये घबरा जाते हैं कि ये कैसे असंभव है। फिर भी उस महान लेखिका ने अपने मन को कठोर करके और दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ती गई, पढ़ाई भी करती गई और एक महान लेखिका बनी, जिनका चित्र आपके यह सामने है। तो इसी कक्षा 6 में जो पाठ का नाम लिख रखा है, जो देखकर भी नहीं देख सकते, कि हम अपनी आँखों से भी जिस चीज़ को देखकर महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, उन्होंने भी बंद आंखों से उन चीज़ को महसूस किया और बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए उस पाठ को हम पढ़ते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, ठीक है ना, यानी जिनकी आंखें होने के बाद भी उस महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है, उसके बारे में पाठ दे रखा है। तो पाठ शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। हेलन केलर कहती है कि कभी कभी मैं अपने दोस्तों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं, ठीक है ना, अपने मित्र की परीक्षा लेती हूँ यह देखने के लिए वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। हेलन केलर की एक मित्र जंगल की सैर करने गई थी और जब वो वापस लौटी तो उसने मित्र से पूछा कि प्रिय मित्र, तुम वहाँ गई थी, तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा, जंगल में क्या क्या देखा। तो उनका जवाब देखिए, कुछ खास तो नहीं, ठीक है। जंगल में जाके उसकी मित्र ने हेलन केलर को क्या कहा कि मैं वहाँ जंगल तो गई थी लेकिन मैंने वहाँ कुछ खास नहीं देखा। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं, ठीक है। लेखिका को कहा, जैसे ही कहा कि कुछ खास नहीं, तो ये जैसे ही सुनकर लेखिका को आश्चर्य नहीं हुआ, अचंबा नहीं हुआ उन्हें देख के, क्योंकि वो इन उत्तरों की आदी हो चुकी थी, ठीक है। लेखिका का मानना था, उनका विश्वास था कि जिनकी आंखें होती है, हमारी आंखें होती है, हम किसी चीज़ को बहुत देख लेते हैं एक तरह से,
लेकिन बहुत गहराई से जानने का प्रयास नहीं करते। कभी आंखें बंद करके आप किसी चीज़ को देखने का प्रयास करिए, छूने की कोशिश कीजिए, आपकी पेन को छूने का प्रयास कीजिए आंख बंद करके, तो आपको आभास होगा कि किस तरह से बना हुआ है, इसकी घुमावदार आकार क्या है। आप कीबोर्ड को, मोबाइल को हाथ में पकड़कर प्रयास कीजिए देखने का, तब समझ में आप और गहराई से समझेंगे। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? ठीक है, लेखिका कहती है 1 घंटे कोई पूरे जंगल में घूम के सैर करे और एक भी चीज़ नहीं दिखे, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है ना, लेखिका कहती है कि मैं तो अंधी हूँ, न मुझे दिखाई देता है और न ही सुनाई देता है। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है, ठीक है ना, लेकिन उन्हें सैकड़ों रोचक चीज़ें दिखाई देती है। कौन कौन सी? जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। ठीक है, लेखिका को तो क्या है कि एक ही चीज़ का भान था कि वो अपने भाव को कह सकती थी। भगवान ने ये वरदान तो रखा ही था उनके साथ में, और इसके साथ में उन्हें स्पर्श की जो छूने की अद्भुत शक्ति दी थी। ठीक है ना, वो किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपके सामने स्केल है, तो लेखिका उस स्केल को अच्छे से छू के पहचान सकती है कि ये क्या है। ठीक है ना, उसके साथ में उसका ये आकार बता सकती है, ये घुमावदार चीज़ें बता सकती है, और यहाँ तक कि इसमें कुछ छपा है वो भी उन्हें आभास हो सकता है। तो ये लेखिका के बारे में बताया गया। पहचान लेती हूँ, अब क्या क्या चीज़ें लेखिका पहचान लेती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, ठीक है ना, जो भोजपत्र के पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है, ठीक है, उनका तना होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बहुत चिकना होता है, जैसे हाथ लगाते हैं तो बहुत ही बिल्कुल चिकना महसूस होता है। नीड चीड़ की खुरदरी छाल, जो चीड़ का जो पेड़ होता है, ठीक है ना, जैसे नीम का पेड़ होता है तो उसकी छाल कैसी रहती है, ऊपर का वो खुरदरी होती है, जैसे हम हाथ लगा के ही पहचान लेते हैं। स्पर्श से ही पहचान लेती है कि वह चीड़ का पेड़ है कि भोजपत्र का पेड़ है। ठीक है, वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। ठीक है ना, जब वसंत का मौसम आता है तो फूल खिलने लग जाते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो वहाँ पर जो पेड़ के या पौधे के पास जाती है और उन टहनियों को छूते हुए वो फूल को छूने का प्रयास करती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनको घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। ठीक है ना, आप भी कभी गुलाब का फूल या बहुत सारे फूल है, उन फूलों को आंख बंद करके महसूस कीजिए। ठीक है ना, जब आप उन्हें छुएंगे फूलों को तो आपको बहुत अच्छा आवाज़ होगा। मखमली फूल दिखने में जितना खूबसूरत नहीं उतना उसे आंख बंद करके आप उसे महसूस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास हुआ। ठीक है ना, जब वो नीड़ चीड़ के पेड़ की छाल देखती हैं, भोजपत्र के पेड़ की छाल देखती है, फूलों की पंखुड़ियों को छूती है, तब उन्हें प्रकृति के जादू का एहसास हुआ कि प्रकृति कितनी बड़ी जादूगरनी है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। ठीक है ना, जैसे ही वह टहनी में हाथ रखती है तो चिड़ियों की आवाज़ उन्हें गूंजने लगती है। लेकिन कैसे? अगर हम ध्यान से देखें तो लेखिका एक तरह से अंधी है, लेकिन चिड़िया जब आप उनके पास से गुजरती है तो उनकी एक कंपन का जो आभास होता है वो लेखिका को होने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि चिड़िया कुछ कह रही है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में आनंदित हो उठती हूँ। ठीक है ना, जब झरने का बहता हुआ पानी बहता है तब वह उस झरने बहते हुए पानी में अपनी हाथ डालती है, उंगलियां डालती है, जब पानी महसूस होता है तो बहुत ही उन्हें गुदगुदापन और बहुत ही अच्छा लगता है। आनंद मुझे चीड़ की फैली पत्तियां और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। जो चीड़ की पत्तियां रहती है, इतनी बड़ी पत्तियां रहती है और जिसे छूने में बहुत ही आनंद होता है। और घास के मैदान से तो आप भी अनुभव कर रखे हैं, जब घास के मैदान में आप खेलते हैं और वहीं थक कर जब लेट जाते हैं तब लेटते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बदलते हुए मौसम का समय मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर लाता है। जब मौसम चेंज होता है, बरसात से ठंड जैसे ही महसूस हुआ, ठंड से फिर गर्मी महसूस होगी, तो जब ये एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो लेखिका को बहुत ही सुंदर लगता है, हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने में मचल उठता है। लेखिका को जब इन सब चीज़ें आभास करती है, महसूस करती है, तो लेखिका का मन अंदर ही अंदर दिल मचल उठता है। ईश्वर से भी कभी कभी वो गुस्सा हो जाती है कि प्रभु मेरी क्या गलती रही थी जो आपने मेरे से यह शक्तियाँ छीन ली, देखने की शक्ति छीन ली, सुनने की शक्ति छीन ली, ठीक है ना, मैंने ऐसे क्या किया था। कभी कभी इस बात पे भी वह ईश्वर से नाराज हो जाया करती थी, लेकिन वह साथ में ये भी कहती थी कि अगर भगवान मेरे से शक्तियाँ नहीं छीनता देखने की और सुनने की, तो मैं प्रकृति को इतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाती, और इसी के साथ में अगर मैं इनको जान नहीं पाती तो मुझे इन चीज़ का आभास भी नहीं होता। मैं भी आम लोगों की तरह एक पेड़ को देखा और ठीक है, ओके, इस तरीके से। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, ठीक है ना। जब मुझे पेड़ की पत्तियाँ छूती हूँ, फूलों की मखमलियाँ, घास के मैदान को हाथ लगाती हूँ, बहते हुए झरने को छूती हूँ, तो मैं कितनी प्रसन्न होती है। काश मुझे ये देखना भी मिल जाता। लोगों की आंखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देते हैं। जिन लोगों की आंखें होती है, हम कह सकते हैं कि सही में वो बहुत ही कम देखते हैं। आज आप भी ध्यान दें कि आप जब स्कूल से घर जाते हैं तो घर में कितने पेड़ है, कितने बगीचे हैं, कितने कॉर्नर पड़ते हैं, रास्ता कैसा है, हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। कभी हम आंखें बंद करके पट्टी बांध के जब हम घर से स्कूल जब जाएंगे तब हमें आभास होगा कि हम किस प्रकार से जाते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। ईश्वर ने जो मनुष्य को विशिष्ट वरदान दिया है, देखने का, सुनने का, बोलने का, सोचने का, तो हम उस वरदान की कभी भी कल्पना या उसकी कद्र नहीं करते। ठीक है, दिया है, सुनने में तो हम सुनने में, गाने सुनने में व्यस्त है, बोलने में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को भी बुरा भला बोलने में ज़रा हम नहीं सोचते। लेकिन याद रखिए कि जो हमको बोलने का वरदान दिया है, कहने की जो शक्ति दी है, सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है, किसी जानवरों को भी ये चीज़ प्राप्त नहीं है। तो इन शक्तियों का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, कद्र करनी चाहिए। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, ठीक है ना। जो मनुष्य के पास है वो मनुष्य उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो नहीं है, ठीक है, उसकी कद्र करता है, उसके पीछे भागता रहता है। जो हमारे पास है हमें उसकी वैल्यू हमेशा करनी चाहिए, चाहे हमारे परिवार हो, ठीक है, या हमारे दोस्त हो, हमारे मित्र हो, हम भगवान का दिया वरदान हो, देखने, सुनने, बोलने का, सबसे रहने का, प्रेम से व्यवहार करने का, तो ये ईश्वरीय शक्ति है, हमें इसको सदुपयोग में लेना चाहिए। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, ठीक है। कह सकते हैं कि ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को, जो देखने का आशीर्वाद है, ठीक है, ये भगवान ने सभी को दिया है, आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है। पर उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं हैं, उनसे पूछिए जो सुन नहीं सकते, ठीक है, उन्हें ये जीवन बिल्कुल नीरस सा लगता है, ठीक है। तो यह भगवान ने हमें जो शक्तियाँ दी है, जो हमें उनकी कृपा रही है, तो उन्हें सदा आभार मानना चाहिए। और जो इन शक्तियाँ हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, इनका सदा और अच्छा उपयोग करना चाहिए। खुशियों के इन धनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, ठीक है ना, कि जिंदगी में जो इन धनुष में रंग बिरंगे रंग है, इनको हम खुशियों से भर सकते हैं। तो ये हमारी हेलन केलर है। इस हेलन केलर ने हमको यह सिखाया है कि अगर हमारे पास अगर किसी चीज़ की अगर कमी है, ठीक है, तो हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए, ईश्वर को दोष देना नहीं चाहिए, बाकी उस कमी जो दी है उसे स्वीकार करके हम फिर भी निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये है महान लेखिका भी रही है, जिन्होंने इनकी शक्तियाँ या देखने सोचने की जो थी वह सब नष्ट होती गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज़िंदगी में आगे बढ़ती गई। और देखिए आज उनके जाने के बाद भी 1968 में उनका देहांत होने के बावजूद भी आज भी इतने सालों बाद भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो जीवन में वो कुछ ऐसा मार्ग हमें दिखा गई, एक सोचनीय मार्ग दिखा गई, असाधारण सा मार्ग दिखा गई कि मनुष्य की क्षमताएं अपार है। उस क्षमताओं को हमें कम नहीं समझना चाहिए और अपनी काबिलियत को मानकर
ठीक है। हमारी नकारात्मक सोच को छोड़कर एक सकारात्मक सोच है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है। और जो भी हमारे देखने सुनने की जो शक्ति है उसकी हमें कद्र करनी चाहिए और हमें अपना और दूसरे सबका सम्मान करना चाहिए। तो यह हमने आज पाठ पढ़ा। इसके प्रश्न उत्तर जो है PDF फाइल है, ये मैंने आपको उपलब्ध करा दिए। इसी के साथ में भाषा की बात, अनुमान, कल्पना, ये क्वेश्चन है, तो ये आपको स्वयं करने का प्रयास कीजिए और स्वयं आप कर लेंगे। इसी के साथ में क्या है, कॉपी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगले ही जनवरी के माह में आपसे कॉपी मंगाई जाएगी, उसके नंबर भी मिलेंगे। तो जो संस्कृत की भी कॉपी है 6 क्लास की, वो भी कंप्लीट कर लीजिए। संस्कृत का कोर्स चूँकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसके साथ में अब हम हिंदी और ग्रामर की 2 क्लासें लगाएंगे और बालराम कथा की भी क्लासेस लगेगी। तो संस्कृत की कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिए, ग्रामर की और हिंदी की कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।